वेलकम टू माय चैनल। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए हम रियल गैसेस के आइसोथर्म को पहले समझेंगे, देन उससे हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। हमने तो पहले पढ़ लिया है रियल गैसेस के आइसोथर्म को, आप जाके देख लीजिएगा, देन ये पढ़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा दूंगी। It has been found that it is possible to convert liquid carbon dioxide into gas and vice versa without any discontinuity। मतलब गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ कोई भी रुकावट नहीं आएगा और बीच में कोई भी दूसरा फेज नहीं आएगा। ये पॉसिबल है। जैसे कि एक टाइम पे सिर्फ गैस होगा और सिर्फ लिक्विड होगा, तो एक टाइम पे सिर्फ वन ही फेज एग्जिस्ट करेगा, ये भी पॉसिबल हो गया। देन ऑन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शंस ऑफ द वेरियस आइसोथर्म ए बाउंड्री कर्व CGPFB represented by dotted line where the top lies the critical point at 31.1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमने रियल गैस के आइसोथर्म में देखा था, इस आइसोथर्म्स के हॉरिजॉन्टल पोर्शन का एंड पॉइंट तीनों आइसोथर्म्स पे अगर मिला के हम एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे तो टॉप पे एक पॉइंट आएगा जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट से डिनोट करेंगे P, और इस बाउंड्री के अंदर बोथ लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट इसके बाहर होगा तो सिर्फ गैस इस साइड और सिर्फ लिक्विड होगा तो इस साइड, बीच में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे और बाहर सिर्फ एक ही फेज रहेगा। जैसे कि यहाँ बताए, विद इन द एरिया ऑफ बाउंड्री कर्व बोथ लिक्विड एंड गैस स्टेट कैन कोएग्जिस्ट, बट आउटसाइड दिस एरिया आइदर लिक्विड और गैस स्टेट एलोन एग्जिस्ट। टू नोट कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, कंसिडर ए पॉइंट ऑन द फर्स्ट आइसोथर्म ABCD एट टेम्परेचर 30.1 डिग्री सेल्सियस। हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को देखने के लिए फर्स्ट आइसोथर्म जो कि है ABCD आइसोथर्म, जो टेम्परेचर होगा उसका 13.1 डिग्री सेल्सियस, वो आइसोथर्म को हम कंसिडर करेंगे। वहाँ एक पॉइंट होगा जिसे हम कंसिडर करके उसे हम हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर वो आइसोथर्म को हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। टेम्परेचर था 13.1 डिग्री सेल्सियस, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अब हम कॉर्प में देखते हैं। हम ABCD आइसोथर्म में एक पॉइंट कंसीडर किए, इस पॉइंट जिसे हम A से डिनोट किए, और ये 13.1 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म था। अगर उसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर राइज करेंगे और उसे हीट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखिए इधर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर तो इंक्रीज किए ही। तो इसलिए हम और एक दूसरा पॉइंट लिए B, जहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट से भी ऊपर है, और प्रेशर के टर्म में दिखे तो क्रिटिकल प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर पे है। तो हम कहेंगे कि ABCD be heated at constant volume to a temperature at which the pressure increased to a point B. B lies above the critical pressure of the gas. Let the gas be cooled at the same pressure. Then we see temperature and volume both will decrease along BC. At C, the temperature is 21.5 degrees Celsius, but carbon dioxide exists as liquid. कॉर्प में देखते हैं। गैस को कूल करेंगे मतलब क्या, टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे, तो प्रेशर तो सेम है। देखिए प्रेशर सेम होगा लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो इसका ये पॉइंट आ गया जहाँ आइसोथर्म का टेम्परेचर हो गया 21.5 डिग्री सेल्सियस, और एक पॉइंट वो हो गया C। तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर तो डिक्रीज किए ही, पर प्रेशर कांस्टेंट है।
तो हम ये कहेंगे कि BC के along टेम्परेचर और वॉल्यूम बोथ डिक्रीज हुआ। तो इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे ओनली लिक्विड स्टेट में होगा वो गैस। तो हम ये कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज लिक्विड इन द पॉइंट C। तो ये था कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें ये पता चला कि एक पॉइंट पे ओनली वन फेज ही एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि C पॉइंट पे ओनली लिक्विड ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो thus we see only one phase is present at any time during the gas to liquid transformation। गैस टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तब भी हम एक ही पॉइंट पे, एक टाइम पे हम वन फेज ही पाएंगे। ऑल्सो द टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम B to C, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज gradually. This continues till the molecules are close enough for the van der Waals force of attraction to cause condensation of gas into the liquid state। B to C में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। इधर ये बता रहा है कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण गैस क्लोजर आ रहे हैं, इसीलिए क्लोजर आते ही उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और गैस मॉलिक्यूल क्लोजर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है इस कंडेंसेशन प्रोसेस से। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट the process of transform from gaseous state to liquid state or vice versa, therefore it regards as continuous। तो इससे हमें पता चला कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट का ट्रांजिशन और लिक्विड से गैसियस स्टेट का ट्रांजिशन हो सकता है, जो कि कंटिन्यूसली हो सकता है। थैंक यू।